तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा लेक्चर है बेसिक मैथमेटिक्स का वेक्टर। तो वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके फिजिक्स के लिए। अगर वेक्टर अगर आपको नहीं आता है तो समझिए न्यूमेरिकल्स में, हर न्यूमेरिकल्स में आप लोग फंसिएगा। इसलिए क्या करते हैं, वेक्टर को हम लोग आज ही खत्म करते हैं। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और पूरा न्यूमेरिकल्स के साथ। इसीलिए आप वीडियो में पूरा अंत तक बने रहें। वेक्टर में देख लीजिए पहले हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। ये हमारा कंटेंट है कि इंट्रोडक्शन पार्ट में पहले स्केलर और वेक्टर क्या होता है इसको समझना है। टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, पॉलीगॉन लॉ है एडिशन का, और आपका है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू कंपोनेंट है, स्केलर प्रोडक्ट है एंड वेक्टर प्रोडक्ट है, जिसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, इसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। इसको पूरा डिटेल हम लोग को समझना है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट क्या है। उससे पहले हम लोग समझेंगे फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। बाबू फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, यहाँ पे लिखा है दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर। वैसा क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मास को नाप सकते हैं, लेंथ को नाप सकते हैं, टाइम को नाप सकते हैं। तो जितने भी क्वांटिटी होता है जिसको हम लोग मेजर करते हैं, माप सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। बच्चा ध्यान दो इधर, फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग बांटते हैं दो पार्ट में, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायरेक्शन। डायरेक्शन के बेस पे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में बांटते हैं। पहला होता है स्केलर और दूसरा होता है वेक्टर। ओके, जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और एक चैप्टर है जिसका नाम है आप लोग का यूनिट एंड मेजरमेंट। उसमें भी हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को बांटते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिपेंडेंसी। देयर डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी के बेस पे, जैसे अगर कोई क्वांटिटी किसी पे भी डिपेंड नहीं करता उसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। ओके, और जिस पे डिपेंड करता है उसको हम लोग बोलते हैं डेराइव क्वांटिटी। तो ये हो गया आपका फंडामेंटल और दूसरा होता है डेराइव। इसको हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायरेक्शन। डायरेक्शन के बेस पे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में बांटे हैं। पहला है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी। तो सबसे पहले आप लोग सीखे हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। क्या होता है बेटा, दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर। वैसा क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। ये दो पार्ट तरह का होता है, स्केलर और वेक्टर। अब हम लोग समझने वाले कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। बच्चा देखो, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है इसको समझना है। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है जिसको बताने के लिए केवल हम लोग को मैग्नीट्यूड की जरूरत होता है। किसका जी, मैग्नीट्यूड का। मैग्नीट्यूड, कोई डायरेक्शन की इसमें रिक्वायरमेंट, कोई भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ध्यान में रखिएगा। मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया बेटा अमाउंट हो गया, मात्रा बोल सकते हो, अमाउंट कितना, उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड बोलते हैं। डायरेक्शन की जरूरत ना पड़े उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी, ए फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी डिस्क्राइब बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। क्या बेटा, जो इसके मैग्नीट्यूड पे केवल डिपेंड करता है, को डज नॉट रिक्वायर अ डायरेक्शन। इसमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट ना हो उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इट ओबे द ऑर्डिनरी रूल ऑफ एलजेब्रा। ऑर्डिनरी रूल क्या होता है, जैसे सिंपली 10 + 10 क्या होगा, 20 हो जाता है। ऑर्डिनरी होता है, अगर हम इसमें डायरेक्शन जोड़ दें कि एक 10 और दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो उसको बोलेंगे -10। ओवरऑल ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। बट ऑर्डिनरी अलजेब्रा का मतलब होता है सिंपली जोड़ना। क्या होता है, सिंपली जोड़ना। जैसे 10 kg है, 10 kg आप किसी भी ऊपर रखो नीचे रखो, कोई जरूरत नहीं है उस पर। क्या होता है, डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, आपका वो मास ऐड ही होगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसको ऑर्डिनरी रूल होता है अलजेब्रा का, सिंपली जुड़ता है। क्लियर है। अब एग्जाम्पल में लिखा है डिस्टेंस, मास। जैसे मास, मास में हम लोग कोई भी सामान खरीदने जाते हैं, जैसे आलू खरीदते हैं, तो आलू खरीदते हैं तो क्या बोलते हैं, 2 kg आलू दे दीजिए पश्चिम डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में। ऐसे बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। यानी क्या पता चला, इसमें मास में डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे टाइम हो गया, रटना नहीं है, समझना है। आपको खुद या समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे डायरेक्शन की जरूरत है या नहीं है। टाइम में कभी भी हम लोग डायरेक्शन बोले, कभी भी नहीं। 3 बज रहा है, कैसे बोलते हैं, लेफ्ट साइड राइट साइड, नहीं, कभी भी नहीं। यानी क्या पता चला, टाइम में डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, केवल मैग्नीट्यूड बताना है, मात्रा अमाउंट बताना है। 3 बज रहा है, 4 बज रहा है, 6 बज रहा है, इसमें कोई नहीं 6 बज के लटक गया, ऐसा कभी भी नहीं बोलेंगे। डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ध्यान में रखिएगा, दोज क्वांटिटी विच
which can be described by its magnitude only, does not require any direction, कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। इसमें कुछ एग्जाम्पल है जैसे इलेक्ट्रिक करंट, ये इसमें थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, इसको बच्चों को कंफ्यूजन होता है। हम समझाएंगे कि इलेक्ट्रिक करंट में डायरेक्शन होते हुए भी यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी है, क्यों, तो कुछ एक्सेप्शन है, आपको डिटेल में हम समझाएंगे, पेशेंस रखिए, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अभी हम लोग पढ़ें फिजिकल क्वांटिटी, दोज क्वांटिटी विच कैन बी डिस्क्राइब those quantity which can be measured is known as a physical quantity। दो तरह का था, स्केलर और दूसरा वेक्टर। स्केलर में क्या है, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड डिस्कस करना है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। अब दूसरा आता है वेक्टर क्वांटिटी। समझना है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है समझिए। वेक्टर क्वांटिटी में देखो क्या लिखा है, वेक्टर क्वांटिटी a physical quantity which require magnitude and a particular direction। देखो बेटा यहाँ पे डायरेक्शन भी आ गया, वैसा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी रिक्वायरमेंट हो और डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट हो, उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल हो गया वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं फोर्स का, कभी भी अपन लोग बोलते हैं फोर्स लगाने के बारे में, तो उसमें हम लोग बोलना पड़ता है कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। देन यहाँ पे आपको फोर्स में डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट हो रही है, ओके, इसलिए फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो कुछ क्वांटिटी होती है जिसमें वेक्टर डायरेक्शन की जरूरत ना हो, उसको हम लोग बोलेंगे स्केलर, जिसमें जरूरत हो डायरेक्शन की, उसको हम लोग बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। सिंपली क्लियर है, आगे बढ़े। अब यहां पे आता है, नोट में लिखा है फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन दोनों है, बट यहां पे आपका क्या है जी, स्केलर क्वांटिटी होता है। क्यों, क्योंकि यहां पे मेन चीज जो है वेक्टर को ओबे करने के लिए दो ही चीज सेटिस्फाई नहीं करता है। 9th क्लास में हम लोग पढ़े थे, जिसके पास डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड हो, वेक्टर है, नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा अलग क्या है कि यहाँ पे आपको वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे वेक्टर अलजेब्रा जो है, वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करना पड़ेगा। वेक्टर अलजेब्रा क्या होता है, जैसे डायरेक्शन आ जाता है इसमें। अगर इधर से मान लीजिए 10 न्यूटन लग रहा है किसी बॉडी पे, सपोज मान लीजिए ये बॉक्स है, इस पे m मास का बॉक्स है, इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा इधर, और इधर ही 10 न्यूटन का फोर्स एक और लगा दिए आप, तो टोटल कितना हो जाएगा, 20 न्यूटन का। ओके, अगर ये ही मास m मास है, अगर इस पे आप 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगा रहे हो और अपोजिट डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स लगाओगे, देन ये दोनों फोर्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक प्लस डायरेक्शन में जाएगा तो दूसरा माइनस में जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं वेक्टर अलजेब्रा। इसमें डायरेक्शन आ जाता है, इसमें प्लस और माइनस का साइन आ जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं वेक्टर अलजेब्रा, ध्यान में रखिएगा। और ये आपका हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। एग्जांपल में लिखा है फिजिकल क्वांटिटी, जैसे करंट है, इसमें दोनों होता है, बोथ मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट स्टिल इट इज ए स्केलर। क्यों, इट डिसओबे, बोले तो इसको वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कोई पूछेगा इज ए वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर, बोलिएगा कि इट इज ए स्केलर। स्केलर वेक्टर होने के लिए यही नहीं बोलना है केवल कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होना जरूरी है, ये भी बात बोलना है कि ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करना चाहिए। सर ये वेक्टर अलजेब्रा क्या होता है, और डिटेल में हम आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी जो होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है आपका स्केलर क्वांटिटी क्यों है। एक और क्वांटिटी होता है, बच्चा बहुत पूछता है सब, उसको हम डिस्कस करेंगे, टेंसर क्वांटिटी। और टेंसर क्वांटिटी क्या होता है आगे हम डिटेल में उसको भी समझाएंगे। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, अरे बोलिए, क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग को पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। पहले वेक्टर को रिप्रेजेंटेशन को देख लेते हैं। वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एक एरो के थ्रू। एक एरो में क्या होता है बेटा, ये आपका जो लाइन है, ये लाइन जो है, इस लाइन को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे मैग्नीट्यूड से। किससे जी, बोलिए, ये मैग्नीट्यूड, और ये जो हेड है इसका, ये आपको बता देगा डायरेक्शन। अब बताइए, इसमें मैग्नीट्यूड भी आ गया, डायरेक्शन हो गया, इसलिए हम लोग वेक्टर को एक एरो के थ्रू डिनोट करते हैं। यहाँ पे जैसे एक एरो है P से Q, यहाँ से A वेक्टर है, तो यहाँ पे लिखा है A वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाई ए लाइन हेडेड विथ एरो। एरो होना चाहिए। इसको हम लोग जैसे एग्जांपल में फोर्स लिखते हैं, तो इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर लगा देते हैं। एक्सेलरेशन लिखते हैं, वेक्टर लगा देते हैं। वेलोसिटी लिखते हैं, वेक्टर लगाते हैं। डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं,
वेक्टर लगा देते हैं, टॉर्क लिखते हैं उसके ऊपर वेक्टर लगा देते हैं। तो जो जब एरो लग जाएगा यानी पता चलेगा वो आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है। और यहाँ पे नेक्स्ट लाइन लिखा है इट्स लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मैग्नीट्यूड। लेंथ का मतलब क्या हुआ समझना है। सपोज मान लीजिए, एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको, समझिएगा, एग्जांपल समझिएगा। सपोज मान लीजिए यहाँ पे दो हमने एरो बनाए, एक ये और ये। आपसे पूछा जाएगा कि 7 न्यूटन कौन सा है और 5 न्यूटन कौन सा है। 5 न्यूटन कौन है, 7 न्यूटन कौन है। तो कोई भी देखेगा तो बोलेगा सर ये बड़ा है, ये 7 न्यूटन, ये 5 न्यूटन। यानी क्या पता चला कि ये जो लाइन है, ये जो लेंथ है, ये लेंथ क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड बता रहा है कि कितना ज्यादा है। और ये छोटा है तो इसका मैग्नीट्यूड कम हो गया। इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है बेटा, कि जो लाइन है आपका, समझना है, इट्स लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मैग्नीट्यूड। इसका जो लेंथ होता है वो क्या बताता है, इसका मैग्नीट्यूड को बताता है। क्लियर है। अब मेन हम लोग को 10 तरह का हम लोग को वेक्टर का टाइप्स पढ़ना है। टाइप्स ऑफ वेक्टर 10 तरह का होता है, इसको समझना है। सबसे पहला टाइप